हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट S is a set where m belongs to integer and this equation is given to us where a is equal to this matrix, then what is the n of s, यानी कार्डिनैलिटी ऑफ s बतानी है। s में कितने एलिमेंट्स हैं। तो देखो, जो हमें गिवन है उस पर अगर हम ध्यान दें तो हमें गिवन है a पावर m स्क्वायर प्लस a पावर m, दिस इज इक्वल टू 3i माइनस ए रेज टू माइनस 6। ठीक है, और एक हमें मैट्रिक्स ए गिवन है। ठीक है, दिस इज 2 माइनस 1 1 0। तो जब भी हमें इस तरह की मैट्रिक्स गिवन होती है, हमें बहुत अच्छे से पता है हमें क्या करना होता है। ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4, इसको निकाल के हमें एक जनरल ए की पावर n मिल जाती है और फिर इजीली हम इस क्वेश्चन को टैकल कर लेते हैं। तो चलिए ए स्क्वायर निकालते हैं। तो वो क्या होगा, a इंटू ए। तो चलिए करते हैं। तो 2 माइनस 1 1 0, यहाँ पे 2 1 माइनस 1 0। ठीक है, स्क्वायर का आएगा फिर। तो देखो पहली कॉलम से 2 दूनी 4 और माइनस 1, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 3। फिर यहाँ से माइनस का 2 और 0, तो ये आ गया माइनस का 2। फिर 1 2, तो यहाँ पे आ गया 2 और फिर ये हो गया 1 माइनस 1, तो यहाँ आ गया माइनस का 1। ये आ गया हमारा ए स्क्वायर। अब ए क्यूब पे काम करते हैं। तो ए क्यूब क्या हुआ, ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर लिख लेते हैं 3 2 माइनस 2 माइनस 1, और ए क्या है 2 माइनस 1 1 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 दूनी 6 और माइनस 2, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 4। उसके बाद माइनस 3 माइनस 0, तो यहाँ पे आ गया सिर्फ माइनस का 3। यहाँ पे करेंगे तो 4 माइनस 1 यानी कि 3। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2। तो a की पावर 3, ये कितना आ गया आपके पास 4 माइनस 3 3 माइनस 2। चलो अब a की पावर 4 कर लेते हैं। वैसे तो हम a क्यूब से ही कंक्लूड कर लेते हैं, बट फॉर सिंप्लिसिटी अभी मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो मैं आपको a की पावर 4 के लिए भी क्लियरिटी दे देता हूँ। तो देखो वो क्या हो जाएगा, a क्यूब इंटू ए क्यूब क्या है 4 3 माइनस 2 इंटू ए। तो a क्या है 2 माइनस 1 1 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस 3, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 5, और ये माइनस का 4, और 3 दूनी 6 माइनस 2 यानी कि प्लस का 4, और यहाँ पे माइनस का 3। तो ये आ गया हमारे पास। अब ध्यान दो आप, जब यहाँ पे देखो a था, ठीक है, जब a की पावर 1 था तो यहाँ पे 2 आया। जब 2 था तो 3 आया, 3 था तो 4 आया, 4 आया, 4 था तो 5 आया। तो इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो a की पावर n होगा उसमें यहाँ पहला एलिमेंट जो होगा दैट इज नथिंग बट n प्लस 1 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरे एलिमेंट पे ध्यान देते हैं। जब a की पावर 1 था तो माइनस 1 आया, 2 था तो माइनस 2 आया, 3 था तो माइनस 3 आया, 4 था तो माइनस 4 आया। तो इसी तरह से जब a की पावर n होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का n आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं इसी तरह से देखते हुए। तो कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ठीक है, देखो जब a की पावर 1 था तो 1 आया, 2 था तो 2 आया, 3 था तो 3, 4 था तो 4। तो a की पावर n होगा तो यहाँ पे n आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जब a की पावर 1 था तो 0, ठीक है, यानी कि उससे एक कम। 2 था तो माइनस 1, अच्छा 1 माइनस n, ठीक है। 3 था तो माइनस 2, 4 था तो माइनस 3। तो यानी कि जब यहाँ पे होगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का हम कह सकते हैं यहाँ से देखो जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो यानी कि 1 माइनस 1। और जब 2 था तो माइनस का 1 आ रहा है, तो यानी कि 1 माइनस n। ठीक है, तो ये आ गया आपका a की पावर n। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो आप किसी के लिए पुट करके जैसे a की पावर 4 करें तो यहाँ पे 5 आया, माइनस 4 आया, यहाँ पे 4 आया, तो यहाँ पे माइनस का 3 आया। तो हमारा a की पावर n जो है वो ये मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, चलो अब हमारा काम क्या है, बस अब हमने a की पावर n जनरलाइज फॉर्म निकाल लिया है। तो हम यहाँ से a की m स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। कैसे, जहां पे n है उसको m स्क्वायर से रिप्लेस कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 माइनस का m स्क्वायर, जस्ट 1 सेकेंड, माइनस का m स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा m स्क्वायर और 1 माइनस m स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास a की पावर m स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं a की पावर m। तो n को सिर्फ सिंपल m से रिप्लेस कर देना है। तो a की पावर m कितना आ जाएगा, m प्लस 1 माइनस m, m 1 माइनस m। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a की पावर माइनस 6 है, तो या तो आप a की पावर 6 निकाल के उसका इनवर्स निकाल लो, या सिंपल n को माइनस 6 से रिप्लेस कर दो। तो जब n को माइनस 6 से रिप्लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 1, तो यानी कि माइनस का 5,
और यहाँ पे प्लस का 6, यहाँ पे माइनस का 6, और यहाँ पे प्लस का 7। ठीक है, अब हमने ये सब निकाल लिया है, तो हम बिना देरी करे अपनी जो हमें इक्वेशन गिवन थी उस इक्वेशन पे काम करते हैं। तो इक्वेशन क्या गिवन थी, ए की एम स्क्वायर, चलो मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ए एम स्क्वायर प्लस ए की पावर एम इज इक्वल टू 3i माइनस ए की पावर माइनस 6। अब देखो हमें m के लिए सोल्व करना है, तो जरूरी नहीं है कि हम चारों एलिमेंट लिखेंगे, हम फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, उससे भी सेम आंसर में मिल जाएगा। जैसे देखो a की पावर m स्क्वायर है, तो इसका पहला एलिमेंट होगा m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चलो मैं लिख ही देता हूँ माइनस एम स्क्वायर, बट एग्जाम में आप इसको टाइम को सेव कर सकते हैं, पूरी मैट्रिक्स ना लिख के सिर्फ पहले ही एलिमेंट पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब a की पावर m क्या आ जाएगा, m प्लस 1 माइनस का m, m 1 माइनस m। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3i, 3i मतलब i यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 3 0 0 3 माइनस a की माइनस 6, दैट इज माइनस 5 माइनस 6 6 और 7। ठीक है, अब देखो दोनों साइड मैट्रिक्स है तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तो यहां से अगर मैं इनके पहले पहले एलिमेंट को कंपैरिजन में लाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ माइनस 5 यानी कि प्लस का 8। तो यहाँ से आ गया एम स्क्वायर प्लस एम, और यहाँ से 3, अच्छा ये प्लस का 5 आएगा ना, तो ये आ गया 8, तो 8 को इधर ले आएंगे तो माइनस 8 यानी कि माइनस का 6, दिस इज इक्वल टू 0। अगर हम इसके फैक्टर करें तो एम स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 0। और यहाँ से m को कॉमन ले लेते हैं तो m प्लस 3 माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं तो m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की दो वैल्यू आ गई, m इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू माइनस का 3। तो यहाँ से m की कितनी वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई, और दोनों ही वैल्यूज कैसी हैं, इंटीजर हैं। तो यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ s क्या आ गया, cardinality of S 2 आ गया, तो 2 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.